किसी फकीर ने एक आदमी से पैसे मांगे। उस आदमी ने कहा कि मैं 3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ मारता हूँ, जितने बाल मेरे हाथ में आएंगे तुम्हें उतने ही रुपए दूंगा। उस आदमी ने 3 बार हाथ मारा मगर कोई बाल हाथ नहीं आया। उस आदमी ने फकीर से कहा, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी नहीं है। फकीर ने कहा, यूं नहीं हजूर, दाढ़ी आपकी और हाथ मेरा, फिर देखें मेरी किस्मत। मजदूर ने तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करते हुए कारखाने के मालिक से कहा, जनाब मेरी शादी हो गई है। मालिक बोला, कारखाने के बाहर होने वाले हादसात के हम जिम्मेदार नहीं हैं। उस्ताद नदीम से बोला, तुम्हारे साथी तो घर का काम करके लाए हैं, तुम क्यों नहीं लाए? नदीम बोला, जनाब मैं घर में नहीं हॉस्टल में रहता हूँ। एक आदमी अपने गधे को नहला रहा था। इसके हमसाये ने पूछा, अरे भाई इसे किस खुशी में नहला रहे हो? आदमी ने कहा, आज इसकी शादी है। हमसाया बोला, इस खुशी में हमें क्या खिलाओगे? आदमी ने जवाब दिया, जो दूल्हा खाएगा वो तुम भी खा लेना। बीवी बोली, ये कौन सा कानून है कि मैं तुम्हें खाना पका कर दूं? शौहर बोला, सारी दुनिया में ये असूल है कि कैदी को खाना हुकूमत फराम करती है। उस्ताद बोला, मुहावरे की मानी बताओ। पप्पू बोला, सांप की दुम पर पैर रखना, बीवी को मैके जाने से रोकना। उस्ताद बोला, आज से पप्पू क्लास का मॉनिटर। शादी पर एक खूबसूरत लड़की को देखा, फिर मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलकर खुद को देखा और इस नतीजे पर पहुंचा, भाई खाने पर फोकस कर, ये ना हो खाना भी खत्म हो जाए। छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर घर के बाहर बैठा था। पापा बोला, क्या हुआ? बेटा बोला, आपकी बीवी के साथ मेरी नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। पाकिस्तान में पसंद की शादी हो तो 3 बच्चे और अगर पसंद की ना हो तो 8 बच्चे। ये पाकिस्तानी प्यार निकालते हैं या गुस्सा? मरीज बोला, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद मुझे कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा? डॉक्टर बोला, अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो 1 हफ्ता, वरना 1 घंटा भी नहीं। चीनी बच्चा पाकिस्तानी से बोला, यार मेरे अब्बू का चलते चलते इंतकाल हो गया है। पाकिस्तानी बच्चा बोला, बस यार चाइना की चीजों का यही तो मसला है। एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर निकल आती थी, और आज जब मोबाइल गिरता है तो दिल, गुर्दे, आंखें सब बाहर आ जाती हैं। हम कार्टून देखने की उम्र में खबर सुनते रहे क्योंकि रिमोट अब्बा के पास होता था। अब खबरें सुनने की उम्र में कार्टून देख रहे हैं क्योंकि रिमोट बच्चों के पास होता है। हम भी अजीब जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं। अम्मी कमरे में दाखिल हुई, मैं सो रहा था। माँ पास आई, मेरे बाल पकड़े और मेरा मुंह अपनी तरफ करके जोर का थप्पड़ मारा और कहा, बगैरता, व्हाट्सएप पर तुम्हारा लास्ट सीन 1 मिनट पहले का है, माँ नल एक्टिंग कर दाएं।
मैं फौतगी पर किसी के घर अफसोस के लिए गया। साथ बैठा शख्स मुझे कहता है वाईफाई का पासवर्ड क्या है। मैंने कहा अल्लाह से डर। वो कहता है स्पेस के साथ या बगैर स्पेस के। पठान शैम्पू बालों पर लगाने के बाद अपने कंधों पर भी लगा रहा था। बीवी बोली आप कंधों पर क्यों लगा रहे हो। पठान बोला ये हेड एंड शोल्डर है, जहल औरत। लड़कियां अपनी सहेली की तरफ जाने से पहले इतना ज़रूर पूछ लेती हैं घर पर हो भी या नहीं, और लड़के अगले के दरवाजे पर पहुंचकर मैसेज करते हैं किधर है, बाहर आ, तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। अगर मर्द कहें कि ठीक है तो इसका मतलब लड़ाई ख़त्म। अगर कोई औरत कहे कि ठीक है तो समझ जाएं कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। एक दिन मैंने बाबा जी को चाय की प्याली थमाते हुए पूछा कि हम चाय क्यों पीते हैं। कुर्बान जाऊं बाबा जी की जहानत पर। वो ठीक से बैठे, गरम गरम चाय का एक घूंट लिया और क्या ही खूबसूरत जवाब दिया कि इसके बाद मैं लाजवाब हो गया। बाबा जी बोला बेटा हम चाय को खा नहीं सकते ना, इसीलिए पीते हैं। औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि पता चल सके वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि शादीशुदा है। कुत्ता मौली के हाथ से गोश्त छीन कर भागा। मौली ने उसे आवाज दी गोश्त वापस कर, वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि आज से कुत्ता हलाल है। कुत्ता वापस आया और बोला ये ले, आज से तेरा मेरा मजाक खत्म। एक शरीफ आदमी का किसी नाचने वाली लड़की पर दिल आ गया। बहुत कोशिशों से उसको तौबा तैब करवा कर शादी पर कायल कर लिया। पहली रात साहब ने घूंघट उठाया और नसीहत करते हुए कहा कि आज के बाद नाच गाना ख़त्म। दुल्हन ने शर्माते हुए कहा सरताज मुझ पर भारी कर्ज है। साहब ने फरमाया कि कितना कर्ज है, कर्ज लहा देने आ। दुल्हन बोली 10 लाख कर्ज है। शरीफ आदमी बोला चल फिर 4 साल और नच ले। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी बोली वाओ क्या घर ढूंढा है। पहली बोली चल हट पगली, घर कहाँ, अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा। लड़कियां इतनी प्यारी होती हैं कि रोटियां इन्हें देखकर जल जाती हैं और लोग समझते हैं इन्हें रोटियां बनानी नहीं आती। मैंने पड़ोसन के बच्चे को मारा। पड़ोसन लड़ाई करने आई। मैंने पूछा ये आपका बच्चा है, आपकी तो इतनी उम्र नहीं लगती। बस फिर वहीं लड़ाई खत्म।